हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछले लाइव सेशन में आप सबसे वादा किया था कि हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे और मैं लगातार 2013 से लेकर 2023 तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी के पेपर में, उन सबको मैं आपको सॉल्व करवाने का तरीका बताऊँगा और आप एक बारी देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है? तो आपको मैं अब दिखाऊँगा। हम लोग आज जो सेशन शुरू कर रहे हैं, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँगा कि एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अलग-अलग प्लेलिस्ट में रख दूँगा। आप लोग को जब भी रिवाइज़ करने का मन हो तो आप खाली समय में वीडियो लगा के रख लीजिए, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है? तो एक बार यहाँ शुरू करते हैं। मेरा पहला वीडियो है, तो अगर कुछ गलती होती है, अगर कुछ सुधार की बात बताते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा और आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं 2013 का प्रीलिम्स के पेपर से लेके, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ऐसा ये फर्स्ट पेज होता है पेपर का और हम इसमें सिर्फ़ 5 क्वेश्चन्स आपको आज सॉल्व करवाएँगे और जिससे कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, 5-5-5 क्वेश्चन्स का ऐसे वीडियोज़ बनाएँगे, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा। तो हम इसमें आज जो शुरुआत करेंगे वो एनवायरनमेंट से करेंगे। जैसे कि अभी आप देखेंगे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन्स इसमें आएँगे, ठीक है? तो मैंने मार्क कर लिए हैं पहले जो क्वेश्चन्स आए हैं। तो जैसे कि एक ये क्वेश्चन आया है, ठीक है? इंग्लिश में भी आपको जिसको देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है, जैसे ठीक है? स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लिज़ार्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी। अब हम लोग हिंदी वाले हैं, तो हिंदी वालों के लिए ज़्यादा बेटर है इंग्लिश वाले तो वैसे भी बहुत मेहनत कर ही लेते हैं अपने आप। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज़ करोगे, उस पेपर को एनालाइज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि अब यहाँ पे जैसे इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अभी बाकी सब जितने भी पब्लिकेशन हैं, जो भी पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करके देते हैं, वो सिर्फ़ इसका आंसर आपको बता देंगे। जैसे कि ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि आंसर सिर्फ़ एक बता देंगे, भई ये इसका आंसर है, बाकी बात खत्म हुई। ठीक है? तो इस तरह से होता है। अभी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे भारत में प्राकृतिक रूप से अब ये कह रहा है प्राकृतिक की बात कर रहा है कि नेचुरल रूप से कौन-कौन से पाए जाते हैं। देखिए पता नहीं होता है अक्सर कि क क्या-क्या चीज़ पाई जाएगी, लेकिन जैसे तारा कछुआ है, पाया जा सकता है, ठीक है? मॉनिटर छिपकली बिल्कुल पाई जाती है, वमन सूअर भी पाया जाता है और स्पाइडर वानर जो है, ये नहीं पता है क्योंकि ये नहीं आता है कि भारत में प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाया जाता है, ठीक है? तो अभी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, वो होगा ए, ठीक है? अब हम बात करते हैं तारा कछुआ के बारे में। तो अब हमारा गेम शुरू होता है कि पीवाईक्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें आंसर जानने से मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि आंसर जान के तो सब लोग बता ही देते हैं यहाँ पे। तो जो आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है एक 1972 का, ठीक है? तो इसमें ना कुछ शेड्यूल्स बने हुए हैं, तो ये जो है तारा कछुआ वो आता है शेड्यूल 4 में, ठीक है? और ये भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में पाया जाता है। पाकिस्तान में अब ये जो है क्या नाम है देखो ये भारत के दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला है, ठीक है? और ये पाकिस्तान में भी मिलता है, ठीक है? पाकिस्तान में भी मिलता है और श्रीलंका में भी पाया जाता है। तो अभी इसका बेस्ट क्या है, ठीक है? तो हमें इसके बारे में हमें इतना तो पता चल गया कि ये क्या नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1907 सॉरी सॉरी 1972 के शेड्यूल 4 में आता है, ठीक है? उसके बाद में हमें ये भी पता चल गया ये भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका में भी मिलता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं मॉनिटर छिपकली की, ठीक है? अब बात करेंगे हम छिपकली की, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि राजस्थान में छिपकलियाँ बहुत पाई जाती हैं, रेगिस्तान में मिलती हैं अधिकतर, ठीक है? तो इनके बारे में भी अभी कुछ थोड़ी-सी बात करते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया में पाई जाती है। इसे राजस्थान में क्या कहते हैं? ठीक है? ये कहाँ मिलती है? ये भारत में अब ऐसा तो है नहीं कि छिपकली एक ही जगह मिलेगी, आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे भी छिपकलियाँ दिखती हैं, ठीक है? तो प्राकृतिक रूप से भारत में भी पाई जाती है, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में भी पाई जाती है, ठीक है? तो इसका हो गया कहाँ? भारत, दक्षिण-पूर्व
एशिया में पाई जाती है। और राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? राजस्थान में कहते हैं गोएरा। कहाँ कहते हैं? राजस्थान में कहा जाता है। और इसी को ही महाराष्ट्र में क्या कह देते हैं? घोरपड़। ठीक है? इतना पता होना चाहिए। अब इसके बारे में और जानेंगे। आप ना इनके सिनॉप्सिस बना सकते हो कि भई ऐसे ये जो सिनॉप्सिस बनाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में बाकी क्या होगा कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में आएगी? नाइन सॉरी नाइन 1972 के शेड्यूल 1 में आ रही है, ठीक है? अब इसके बारे में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कहाँ आ रही है? आईयूसीएन में आती है, लीस्ट कंसर्न में आती है स 1 में, ठीक है? तो इतना हमें पता होना चाहिए। देखिए कोई भी अगर जाति का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, करंट अफेयर के मामले में ये पता कर सकते हो कि करंट अफेयर में वो अभी किस कारण से चर्चा में है और अंतर्राष्ट्रीय कौन से नियमों में आ रहा है और नेशनल लेवल पे कौन से में आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? मॉनिटर छिपकली कहाँ होगी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में होगी और आईयूसीएन का ये लीस्ट कंसर्न में आ गया 1 में, ठीक है? तो मॉनिटर छिपकली के बारे में हमने पता कर लिया और अब हम बात करेंगे वॉमन सूअर की, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं हम? इंग्लिश में पिग्मी हॉग भी कहते हैं। तो अब पिग्मी हॉग के बारे में हम पता करेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 में आता है, शेड्यूल 1 में आ रहा है, ठीक है? और आईयूसीएन में कहाँ आता है ये? आईयूसीएन में आएगा इंडेंजर्ड में, ठीक है? और यह उत्तर प्रदेश से लेकर हिमालय तक लंबी और गीले घास के मैदानों की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ मिलता है? यूपी से लेके हिमालय तक मिलता है, ठीक है? और मुख्यतः कहाँ मिलेगा? अभी की सबसे ज़्यादा प्रजाति जैसे देख लेंगे या मुख्यतः कहाँ है? मुख्यतः ये मिलता है असम में और सॉरी असम में क्या है? असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? तो असम में क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें मिलता है ये कहाँ पड़ता है? असम में। तो हमने 3 ऑप्शंस को देख लिया। अब हम बात करेंगे स्पाइडर वानर की, ठीक है? अभी हमने देखा क्योंकि आंसर तो ये ही नहीं थे ना, तो ये कहाँ पाया जाता है? स्पाइडर वानर पाया जाता है मध्य अमेरिका में, ठीक है? तो और यहाँ से दक्षिण अमेरिका तक, ठीक है? राइटिंग थोड़ी खराब आ रही होगी, पहला वीडियो है, बाद में अगर कोई ठीक हो जाएगी, देख लेते हैं। आईयूसीएन में कहाँ आता है? आईयूसीएन में आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, ठीक है? बस इतना पता होना चाहिए। तो ये प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? स्पाइडर वानर पाया जाता है मध्य अमेरिका से लेकर दक्षिण अमेरिका के बीच में। तो ऐसे करके हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आप देख लीजिए कि लगभग 4-5 मिनट लग गए एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको इसी प्रकार से सारे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना है। सबके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। वो ऐसा करेगा कि ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन फिर आपको कहीं दे देगा उठा के। अगर आगे आपको एक ऑप्शन का पता होगा, तो उसके बारे में आप क्वेश्चन को अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक अब देखिए, जल में प्रदूषक की बात कर रहा है कि पीने के जल में प्रदूषक पाए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये जल में प्रदूषक की बात कर रहा है, कुछ भागों में पाए जाते हैं। अब यहाँ हम देख लें कि पहले तो पता होना चाहिए कि जल के प्रदूषक कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? उसके बाद में देखेंगे। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए आर्सेनिक आर्सेनिक आपने सुना होगा, ठीक है? ये मुख्यतः थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, ठीक है? तो थर्मल पावर प्लांट से जो पानी वेस्ट निकलता है उसमें निकलेगा, तो इससे भी पानी प्रदूषित होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही है और इससे रोग भी होता है। आपने सुना होगा एक ब्लैक फुट नाम का रोग होता है आर्सेनिक की वजह से, ठीक है? और ये स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ पहुँचाता है या क्या नाम है किडनी से रिलेटेड बीमारी होती हैं, फेफड़ों से संबंधित होती है, ठीक है? दूसरा होता है फ्लोराइड, ठीक है? फ्लोराइड भी आपने नॉर्मली सुना होगा कि फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से जल प्रदूषित होता है। तो एक ये हो गया, एक उसके बाद में ये हो जाता है। तो अब ऑप्शन देख लिए 1 और 3 आपका कन्फर्म है, ठीक है? यूरेनियम के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा कि यूरेनियम भी जल को प्रदूषित
करता है, नहीं करता है। इसमें थोड़ा हो सकता है कि डाउट हो, लेकिन आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट से में यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये तो कन्फर्म है, यहाँ पे यूरेनियम यूज़ हो रहा है, तो इसकी वज़ह से जल प्रदूषित हो रहा होगा, ठीक है? तो अब आप देख लीजिए 1, 3, 5 अब डाउट में है ये 2 ऑप्शंस, ठीक है? सॉर्बिटॉल और फ़ॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है? तो इनको हम देखेंगे कि ये कैसे है। तो सॉर्बिटॉल होता है ये एक क्या है कि कृत्रिम पदार्थ है, ठीक है? जैसे आलू के स्टार्च से बनाया जाता है। वही प्रकृति में नाशपाती और सेब में पाया जाता है, ठीक है? तो ये क्या है कि सॉर्बिटॉल क्या है, इसे आलू के स्टार्च से बनाया जाता है, ठीक है? तो ये जल का प्रदूषक कैसे हो सकता है? इस पे डाउट हो गया है, जब ये आलू के स्टार्च से बनाया जा रहा है। दूसरा हमें डाउट है ये फ़ॉर्मेल्डिहाइड पे, ये क्या है? बनाया जाता है कार्बनिक पदार्थ से, ये जल का प्रदूषक नहीं है। इसका यूज़ेज़ कहाँ है? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, इसका उपयोग मेडिसिन्स में किया जाता है, इसका फूड में किया जाता है, फूड को प्रिज़र्व करने के लिए, ठीक है? तो इसको फूड प्रिज़र्व करने के लिए किया जा सकता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये 2 कट जाते हैं। अब देख लीजिए आप एक 4 हटा दीजिए, 4 इसमें से हटा ये हो गया एलिमिनेट और हम देखेंगे इसके बाद में 1 और 3, 1 और 3 तो बन रहा है लेकिन हमारा ऑप्शन में 5 भी है तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है? आपको इस तरह से पता होना चाहिए। मैं इसको एक से बार जल्दी से रिवाइज़ कर देता हूँ। जैसे आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक कहाँ से निकलता है? थर्मल पावर प्लांट से, औद्योगिक और खानों के निर्वहन से निकलता है, फ्लाई ऐश के रूप में, प्रदूषक के रूप में जल तक पहुँच जाता है, ठीक है? और इससे कौन-सा ब्लैकफुट नाम का रोग होता है और बीमारियाँ जैसे त्वचा से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड बीमारियाँ हो जाती हैं, फेफड़ों से संबंधित होती हैं और इसे भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 यानी कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल उत्तर प्रदेश के 17 जिलों और बिहार के 11 तथा पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाई। तो आप देख लीजिए कि 2019 में ये यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल यहाँ पे 3 जिलों में आर्सेनिक की हाई मात्रा मिली है और फिर उसके बाद हम करते हैं बात फ्लोराइड की। तो फ्लोराइड क्या है कि ये प्रदूषक है जिसे क्या नाम है फ्लोरोसिस नामक विकार उत्पन्न होते हैं। फ्लोरोसिस नाम की बीमारी इससे होती है, ठीक है? यूरेनियम क्या है ये जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है? और कई सारे यूटी जैसे रहे हैं जिनके जल में यूरेनियम की सांद्रता पाई गई है। तो इसकी वजह से भी बीमारियाँ होती हैं और जल प्रदूषित होता है। और सॉर्बिटॉल की हम बात कर रहे थे, तो सॉर्बिटॉल जो है कि ये आलू के स्टार्च से बनाया जाता है, ठीक है? तो ये प्रदूषक नहीं है और ये कैसे बनाया जाएगा? जब बनाया जा रहा है तो ये क्या है? कृत्रिम है, ठीक है? ये कृत्रिम है और दूसरा हमारा था फ़ॉर्मेल्डिहाइड, ये कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है? कैसा है? कार्बनिक है और इससे क्या है? इसे फूड को प्रिज़र्व करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है? मेडिसिन्स में यूज़ हो रहा है, उद्योगों में यूज़ हो रहा है, ऐसे करके। तो हमें पता चल गया कि ये 2 ऑप्शंस नहीं है। ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है, इसके लिए भी बात है कि पता होना चाहिए ऑप्शंस के बारे में, ठीक है? और इससे आगे हम बात करते हैं ये कह रहा है निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। अब जंतुओं पर बात करें, देखिए आपको लग रहा होगा, आपने सुना होगा समुद्री गाय सी काऊ के नाम से, सी हॉर्स भी सुना होगा और ऊपर है समुद्री सिंह, ठीक है? इनमें से कौन स्तनधारी है? अब आपको पता होना चाहिए कि स्तनधारी कौन से जीव होते हैं, जंतु होते हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे कि समुद्री गाय को जो का है, एक और नाम भी दिया जाता है ड्यूगोंग, ठीक है? अब ड्यूगोंग कैसा है? ये कैसी एक प्रजाति है? ये ये सॉरी सॉरी यार, एक्चुअल में फ़ोकस नहीं कर पा रहा है। जो समुद्री गाय आप सुन लीजिए इसके बारे में, ये वल्नरेबल प्रजाति है और ये समुद्री जो घास होती है, उसे खाती है। तो गाय है ऑब्वियसली घास को खाएगी, ठीक है? भारत में जो पहला ड्यूगोंग संरक्षण अभयारण्य समुद्री स्तनपायी बनाया गया था, ठीक है? और ये बनाया था समुद्री गाय के लिए, अब सीधा लिखा हुआ है समुद्री स्तनपायी बनाया गया था, पहला ड्यूगोंग अभयारण्य बनाया था। ड्यूगोंग जो है वैसे तो पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाया जाता है। उथले उष्णकटिबंधीय पानी में पाया जाता है।
अंडमान निकोबार का राजकीय पशु है ये। तो आपको पता होना चाहिए जैसे अंडमान निकोबार का राजकीय पशु है और उसको उसके ऊपर खतरा है, वल्नरेबल लिस्ट में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इसमें आईयूसीएन की वल्नरेबल लिस्ट में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है? दूसरे हम बात करेंगे समुद्री घोड़ा। इसे ना एक समुद्री घोड़े को मछली एक प्रकार की मछली है, इसे बोनी फिश कहा जाता है। चूँकि इसका सिर और गर्दन छोटे और समान होते हैं, इसीलिए इसे सी हॉर्स कह दिया जाता है, ठीक है? और होता है समुद्री शेर, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है स्तनधारी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो है स्तनधारी में घोड़ा नहीं आएगा, तो ऑप्शन 2 कट गया। देखो 2 कटने से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और 1 और 3 आंसर है इसका। हुँ, और अब बात करते हैं हम समुद्री सिंह, ये मांसाहारी है। अब आप इसको ऐसा लगा सकते हो जब शेर है तो सीधी-सी बात है मांसाहारी मिलेगा, ठीक है? स्तनधारी है, आईयूसीएन में ये कहाँ आएगा? एंडेंजर लिस्ट में आएगा। पहला आएगा वल्नरेबल में, ठीक है? ये आपका क्लियर हुआ ये क्वेश्चन और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हुँ। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व हैं या जो झील हैं उनके बारे में पूछ लेता है, ठीक है? नेशनल पार्क पूछ लेता है, बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लेता है, तो ऐसे ही करके पूछा हुआ देखिए ये पूछ रहा है नोक्रेक, तो नोक्रेक के बारे में आपको बताना चाहिए। तो नोक्रेक कहाँ पर है, ठीक है? तो नोक्रेक देखो आपने नोक्रेक ये है मेघालय में, ठीक है? तो मेघालय में बायोस्फीयर रिजर्व है नोक्रेक और आपने सुना होगा गारो, खासी, जयंतिया हिल्स पड़ती हैं वहाँ पे, ठीक है? तो जो गारो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर है नोक्रेक। तो इसका आंसर ये 1 हो गया, आंसर ए। लोकटक झील बैरल क्षेत्र में नहीं पड़ती है, ठीक है? ये नो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है, ठीक है? तो बैरल क्षेत्र में ये नहीं है और नामदफा जो नेशनल पार्क है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कि चांगलांग जिला है, उसमें दाफा, बूम और पटकाई रेंज है। कौन-सा? दाफा, बूम और पटकाई रेंज। इनके बीच में पड़ता है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है? तो आपका क्लियर हुआ? ये यहाँ पे ये गलत हो गया, इसकी वजह से ऑप्शंस ये कट गए और आंसर हो गया 1। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो हम बात करते हैं नोक्रेक। नोक्रेक गारो पहाड़ियों में स्थित है। गनोल, दरेंग और सिमसंग नदियाँ इसमें बहती हैं, ठीक है? तो नोक्रेक में कौन-कौन सी नदियाँ बह रही हैं? गनोल और अरे सॉरी यार, सिमसंग नदियाँ। तो ये 2 नदी बह रही हैं इस पार्क में, ठीक है? और अब देखो कई बार ना यूपीएससी उसकी जलवायु पूछ लेता है। तो इसमें कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय, उच्च आर्द्रता वाली और मानसूनी वर्षा होती है और हाई टेम्परेचर होता है इसमें। तो आपको पता चल गया देखिए नोक्रेक के बारे में गनोल और सिमसंग नदियाँ बहती हैं, उष्णकटिबंधीय, उच्च आर्द्रता वाली, हाई टेम्परेचर वाली, उच्च तापमान वाली यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। ठीक है? अब नोक्रेक के बारे में और बात कर लेते हैं तो इसे 2009 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में जोड़ा था। ठीक है? तो यूनेस्को ने कहाँ जोड़ा? सी यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में जोड़ा था नोक्रेक को 2009 में। ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लोकटक झील। ये कहाँ मैंने बताई थी आपको? लोकटक झील मीठे पानी की झील है और मणिपुर में है। ठीक है? कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। ठीक है? सबसे बड़ी बात आपको लोकटक झील के बारे में आपने सुना होगा, जो एक
तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कौन-सा है? ला केबुल लामजाओ, कौन-सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो वो तैरता हुआ वो कहाँ है? इसी झील में स्थित है। तो मणिपुर में दुनिया का पहला नेशनल पार्क जो तैरता हुआ है, वो यहीं इसी झील पर स्थित है। अब आप पूछेंगे कि पीवाईक्यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा? देखिए सेम क्वेश्चन इसी झील से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछा है, रिपीट किया है। ठीक है? तो इसीलिए ऑप्शंस को करना चाहिए। इस तरह से कोई भी कोचिंग नहीं कराती है या कोई भी पब्लिकेशन इस तरह से प्रिंट करके नहीं देता है। दूसरा बरेल रेंज है कोई पूर्वोत्तर भारत में और एक ये तृतीयक पर्वत श्रृंखला कही जाती है जिसमें ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों के बीच में लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है क्षेत्र शामिल है, जो पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से लेकर पश्चिम में असम और मेघालय तक फैला हुआ है। ठीक है? तो पूर्व में कहाँ तक? नागालैंड और मणिपुर और पश्चिम में असम और मेघालय तक फैला हुआ है। ये एक बरेल रेंज है। ठीक है? तो हम जैसे भारत की ऐसे नक्शा बात करते हैं तो यहाँ पर बरेल रेंज हो मान लेते हैं। बरेल रेंज होगी। ठीक है? इधर पूर्व में क्या आ गया? मेघालय सॉरी हाँ, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है? नागालैंड और मणिपुर और पश्चिम में क्या आ जाएगा इसके? असम और मेघालय। ठीक है? तो इसके बीच में 80,000 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, जो है बरेल, उसके बीच में ये स्थित है। ठीक है? तो आपका ये भी क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की। तो नामदफा जो है मैंने बता चुका हूँ ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है? और दाफा, बुम और पटकई रेंज इनके बीच में स्थित है। ठीक है? यहाँ पर एक और है माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होना चाहिए। देखिए माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा कौन-सा हो गया? नामदफा नेशनल पार्क। ये भी यहीं पर स्थित है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर पूछा है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? ठीक है? आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। एक बारी आप इसको हिंदी में इंग्लिश में देख लीजिए। इन द ग्रासलैंड्स trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because of। ठीक है? कुल मिला के बात ये कह रहा है कि भई जो पेड़ हैं वो घास को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर देते हैं? ठीक है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में। ठीक है? ऐसा होता है ना कि बड़े पौधे जहाँ हो जाते हैं वहाँ छोटे घास के मैदानों को सफाया हो जाता है। इस वजह से वो बात कर रहा है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा अब आप लॉजिक लगाइए कीटों और कवकों के कारण। कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सीमित सूर्य प्रकाश के पो सीमित सूर्य प्रकाश के पोषक तत्वों की कमी के कारण कैसे हो जाएगा यार? घास के मैदान तो ओपन खुले में भी होते हैं, ठीक है? तो ये भी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये नहीं होगा। जल की सीमाओं और आग के कारण, ठीक है? तो ये जल की सीमाओं और आग के कारण होता है क्योंकि घास जो है कम पानी पे की जगह में उग जाती है। अब पेड़ों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है और पेड़ जल्दी मर जाते हैं घास के मैदानों की बजाय, ठीक है? आग की वजह से। तो हम इसमें बात करेंगे तो जल की सीमा और आग के कारण पारिस्थितिकीय अनुक्रमण सैकड़ों हजारों वर्षों से जो है वनस्पति और जीवीय समुदायों में आने वाली विभिन्नताओं को व्यक्त करता आया है। ठीक है? और इसकी जो चरमोत्कर्ष स्थिति होती है, वो पारिस्थितिक तंत्र अथवा बायोम में गतिशील रहता है। ठीक है? घास स्थल जो है ये चारागाह क्षेत्र होते हैं। ये भी चरमोत्कर्ष पारिस्थितिकी तंत्र हैं क्योंकि पानी की कमी और आग के कारण यह वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्रों की बजाय आगे जाकर मरुस्थल तंत्र की ओर बढ़ता है। क्योंकि अगर यहाँ पानी की कमी अगर ये घास के मैदान की पूछ रहा होता, तो यहाँ पानी की कमी अगर होती ज़्यादा और आग होती, तो ये सीधा क्या बनता? भाई ये बनता मरुस्थल, ठीक है?
तो ये मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो जाता। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो ठीक बना होगा। पहला वीडियो था, अगली वीडियो में और जल्दी बनाने की मतलब टाइम कम लगाऊँगा क्योंकि 25-26 मिनट का वीडियो हो गया है। और आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।